करतोय. फक्त आपले जे व्हिडिओज आहेत ते माझ्या नावाने युट्यूबला चॅनल आहे. ज्या ज्या वेळेला तुम्हाला टाइम आहे मित्रांनो, तुम्ही नक्की पहा. कारण व्हिडिओ पाहणं गरजेचं आहे. तुम्हाला व्हिडिओ मधनं पण बऱ्याच काय आयडिया येऊन जातील. ठीक आहे, सुरुवात करूया आजचा अजेंडा जीवन शांती प्लॅन पासून. बघा, मार्केटमध्ये दोन प्रकारचे लोक आहेत. एक लोक आहेत जे आज यंग आहेत, युथ आहेत. त्यांना रेग्युलर प्रीमियम भरण्याची इच्छा आहे. त्यांच्याकडे बऱ्याच लायबिलिटीज आहेत. तो व्यक्ती जे आहे वन टाइम मध्ये पैसे आता भरू शकत नाही, आणि ते रियालिटी पण आहे. बऱ्याच प्रकारचे ईएमआय त्यांच्या मागे आहेत मित्रांनो. खूप लायबिलिटीज आहेत, रोजच्या रुटीनसाठी खूप पैसा लागतो. तर त्या कंडिशन मध्ये मित्रांनो होते काय की त्यांच्याकडे वन टाइम प्रीमियम नाही. तर असे पण काही लोक आहेत ज्यांचा डबल इन्कम आहे, परिवारामध्ये चांगले पैसे ते कमवत आहेत, आणि प्लस काही लोक रिटायर पण आहेत. तर अशा लोकांसाठी एक सिंगल प्रीमियमचं बकेट आहे त्यांच्याकडे. म्हणजे वन टाइम मध्ये ते 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, काही काही लोक 1-1 कोटी, 50-50 लाख सुद्धा देऊ शकतात. आता रिसेंटली आपल्या टीम आपल्या ब्रांच मध्ये एक रोकडे सरांनी 30 लाख रुपयाचा सिंगल प्रीमियम आणला जीवन शांती मधनं. म्हणण्याचा उद्देश एवढाच आहे मित्रांनो की सिंगल एक मोठं मार्केट आहे. कालच्या डेटला मी राठोड सरांशी बोलत होतो, आणि हे लाईव्ह आहे, राठोड सर सुद्धा आहे. त्यांच्या बँकेमध्ये एक एफडी झाली, आणि ती एफडी ची अमाऊंट होती 60 लाख रुपये. बरोबर ना राठोड सर? किती लाखाची होती ती एफडी? 28 लाखाची सर. 28 लाखाची होती. बघा, म्हणजे तुम्ही विचार करा मित्रांनो, 28 लाखाची एफडी होते म्हणजे काय? सिंगल प्रीमियमचं मार्केट खूप मोठं आहे. विशेषतः मन्याड सरांना मी इथं सांगतोय, यूसुफ सर आपके लिए तो मैं बता रहा हूँ कि सिंगल प्रीमियम का बहुत बड़ा मार्केट है. तो जीवन शांति को हम थोड़ा सा समझते हैं, कोई ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड है नहीं. जीवन शांति देखिए मित्रों, एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें सिंगल ही प्रीमियम दिया जाएगा. एक बार ही प्रीमियम पार्टी से उठाना है. कितना उठाना है, क्या उठाना है, मैं यहाँ पे बताता हूँ. 30 साल से लेके 80 साल तक के बंदे को ये प्रोडक्ट आप दे सकते हो. ये प्रोडक्ट 1 साल से लेके 12 साल के डेफर्ड में मिलेगा. 1 से 12 बोले तो क्या है मित्रों, ये आपने अगर ले लिया आज प्रोडक्ट, तो कोई बंदा आज पैसा लगा रहा है तो 1 साल के बाद उसको इंटरेस्ट मिलेगा, मंथली वाइज, क्वार्टरली. मैं दिखाऊंगा आपको. अगर उस प्रोडक्ट में उसको लग रहा है नहीं यार, और 2-3 साल के बाद मिले, आज मैं 10 लाख लगा रहा हूँ लेकिन मेरे को 5 साल के बाद मिले, 8 साल के बाद मिले, 10 साल के बाद मिले, तो वैसा इसमें है प्रोविजन. आज आप पैसा लगाओगे और 1 साल मिनिमम और मैक्सिमम 12 साल के बीच में वो प्रोडक्ट से पैसा ले सकता है वो बंदा. इंटरेस्ट रेट वैसे मिलेगा. 1.5 लाख के ऊपर प्रीमियम है मित्रों. प्रीमियम जो रहेगा वो ईयरली और वन टाइम ही रहेगा. सिंगल रहेगा. इसमें लाइफ, सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ. मतलब क्या है, आज हमने 10 लाख डाले और अगले साल से मेरे को पैसा चाहिए, तो मेरे जीते ही मेरे को आए, मेरे मरने के बाद नॉमिनीज को भी मिलना चाहिए, तो उसको ज्वाइंट लाइफ भी बोलते हैं. तो ज्वाइंट लाइफ का भी इसमें प्रोविजन है. और सिंगल लाइफ का भी प्रोविजन है मित्रों, कि अगर मैं चाहता हूँ मेरे जीते ही मेरे को मिले, मेरे मरने के बाद जो मैंने पैसा लगाया है, परचेसिंग वैल्यू बोलते हैं हम लोग, वो वैल्यू जो है अपने नॉमिनी जो भी रहेगा, मेरी वाइफ रहेगी, मेरी बिटिया रहेगी, उनको मिले, तो वो भी प्रोविजन इसमें है. ठीक है मित्रों, तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है. थोड़ा सा डेथ कवर भी उसमें दिया गया है कि आप जो भी पेमेंट कर रहे हो उसका लगभग से यहाँ पे लिखा है परचेस वैल्यू इंटू एंट्री रेट, है ना, जो भी रहेगा डिवाइड बाय 12. मतलब अगर आपका कोई भी 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 1 साल 2 साल का मैंने टारगेट रखा है, और वो अगर डेथ हो गया पहले साल दूसरे साल, थोड़ा सा कवरेज भी इसमें मिलेगा ये फैक्टर के हिसाब से. तो ये भी ध्यान रखना है कि कवरेज है, लेकिन ना के बराबर. आगे देखिए मित्रों, इसका मैच्योरिटी तो है नहीं, क्योंकि ये इंस्टेंटली इंटरेस्ट देने वाला पॉलिसी है. स्पेशल फ्यूचर है, ये डेफर्ड में रहेगा, सिंगल लाइफ और ज्वाइंट लाइफ. इनकम टैक्स में एटीसी का 1 साल का बेनिफिट मिलेगा, एनुअलिटी टैक्सेबल है. डेथ जो रहेगा, डेथ बेनिफिट जो भी परचेसिंग प्राइस है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री मिलेगा. सरेंडर वैल्यू अलाउड है. ड्यूरेशन में लोन की फैसिलिटी अब तो 3 मंथ्स ही अलाउड है. सरेंडर में थोड़ा सा पैसा कम आता है, मैं दिखाता हूँ आपको एक चार्ट. बट मित्रों एक चीज बता रहा हूँ कि दोनों फैसिलिटी इसमें है. अगर कोई बंदा 10 लाख दे के अगले साल उसको पैसे की जरूरत है, तो आप लोन निकाल के भी दे सकते हैं. ओके. देखिए यहाँ पे क्लियरली दिखाया गया है, अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट कोई बंदा करता है उम्र के 60वें साल में, तो इसमें देखिए 5,25,000 का उसका कवरेज है मित्रों. इसके अलावा उसको 1 साल के बाद अगर पैसा चाहिए, तो डेफर्ड एंट्रीज में देखिए उनको 30,000 रुपए करीबन सालाना आ रहे हैं. मतलब महीने का जो रहेगा करीबन 2,500 रुपए. तो 5 लाख रुपए अगर आप देखेंगे मित्रों, 5 लाख रुपए का 30,000 इंटरेस्ट, तो कितना परसेंट हुआ मनोहर सर? कितना परसेंट हुआ 5,000 का 30,000? 5 लाख इन्वेस्ट करे और 1 साल के बाद हम 30,000 रुपए एनुअल दे रहे. यूसुफ सर आप यहाँ पे बोल सकते हैं, या कोई भी बोल सकता है.
हेलो। आ, लोखंडे सर, कितना इंटरेस्ट हो सकता है ये? 5 का 30 करीबन कितना हो सकता है? 6% सर। किती 6 पंचे 30 सीधा है, 6% इंटरेस्ट हाँ होता हाँ। है। 6% सीधा है, सिक्स हम्म। पॉइंट टू 6.3। बट जैसे जैसे आगे चलेगा ना, वैसे वैसे इसमें देखिए। इसके अलावा सरेंडर वो पर्सन अगर करता है तो 4 लाख रुपए, और लोन करता है तो यहाँ पे उसका फैक्टर भी दिखा है। तो यहाँ पे बेसिकली एक चीज है कि सरेंडर लोन वो पॉलिसी नहीं करे। उसकी भी जिम्मेदारी आपको बतानी है, क्योंकि सरेंडर होगा तो पॉलिसी में से थोड़ा पैसा उसका डिडक्शन में जाएगा। लेकिन हाँ, अगर वो 5-6 साल के बाद सरेंडर करता है, तो 6 साल में उसका इंटरेस्ट तो उसको मिला है, और उसके बाद भी सरेंडर कर रहा है वो, तो 4 लाख रुपए एलआईसी देगी, तो इसका मतलब है लगभग से उसने थोड़ा ज्यादा ही पैसा अर्न किया है। लेकिन ये पॉलिसी में सरेंडर और लोन करना, मतलब सरेंडर करना उचित नहीं है, ये आपको क्लियरली मैं बता रहा हूँ। कभी भी जो भी पार्टी का अगर 20-25 लाख रुपए है, तो आप 10 लाख रुपए एलआईसी में डालिए, 10 लाख रुपए उसका एफडी में डलवाइए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा पैसा माइनस होने के चांसेस है। लेकिन ये श्योर अमाउंट है, गारंटेड अमाउंट है, रेगुलर इनकम है, हर महीने इनकम है। और बहुत लोग चाहते हैं, कुछ भी लोग जो भी है, देखिए हम भी है, कुछ अमाउंट गारंटेड में चाहते हैं। आप समझ लीजिए, आप जॉब भी देखते हैं अच्छी कंपनी, क्यों? क्योंकि गारंटी रहे कंपनी चलने का। तो कुछ चीजें गारंटी में रहे, कुछ चीजें नॉन गारंटी में रहे तो भी चलेगा, लेकिन इसमें आपको जो है गारंटेड रिटर्न 30,732.71, और उसके बाद 33,000 रुपीज के आसपास आ रहा है मित्रों। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं आप। अभी इसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, क्या मिल रहा है, उसका मैं पूरा कैलकुलेशन, देखिए ये यहाँ पे है। मैंने हर एज के हिसाब से दिया हुआ है। देखिए, कोई पर्सन अगर 30वें साल में जीवन शांति में पैसा डालता है, 30वें साल में, और वो 10 लाख रुपए डाल रहा है फॉर एग्जाम्पल, है ना, सॉरी 5 लाख रुपए डाल रहा है, तो देखिए 5 लाख रुपए में उस बंदे को 1 साल के बाद अगर वो रिटर्न ले रहा है, तो 6.59% आता है। 2 साल के बाद ले रहा है, मतलब आज पैसा डाला 2023 में और 2025 से वो ले रहा है, तो 7.6% आएगा। 3 साल के बाद 7.56% आएगा। 4 साल के बाद 8%, यहाँ पे देखिए 8.27, 8.82। 30 साल का बंदा अगर 12 साल के बाद रिटर्न लेता है तो 12% आता है, मतलब वो डालेगा 50,000 रुपए, और उसको मिलेगा कितना, 64,750। हर महीने मिलेगा 5,180। 5 लाख का 5,000 रुपये, मतलब करीबन 12.5% उसको रिटर्न यहाँ पे आ रहा है। 12%, 12.72। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है, आज पैसा लगाना है और वो रुक जाएगा, बाकी आगे वो पैसा नहीं डालेगा। लेकिन उसको रुकना पड़ेगा 12 साल, आफ्टर 12 ईयर्स उसको मिलने वाली अमाउंट रहेगी मित्रों 12.72%। 12% आज बैंक वाला भी लिख के नहीं देता है मित्रों, तो यहाँ पे हम लिख के दे रहे हैं 30 ईयर्स के बंदे को। आगे बात करते हैं, अगर वो बंदा 40 का कोई है, वो वापस 5 लाख ही इन्वेस्ट कर रहा है, तो देखिए मित्रों उसको 13.32%, मतलब आज वो 40 साल का है और 50 के बाद या 52 के बाद वो ले रहा है, तो 6.67 से लेके 13.32% तक उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अभी यूसुफ सर से मैं पूछता हूँ, उनका एक पार्टी है मुंबई में, वो बीएसटी से रिटायर हुआ है, और उसका एज लगभग यहाँ पे है, देखिए यूसुफ सर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे वो अगर बंदा है, और वो अगर 2 साल के बाद भी लेता है या 3 साल, आज वो 10 लाख डालते हैं, और उनको 3 साल के बाद, मतलब एज ऑफ 63 के बाद अगर वो लेते हैं, तो 8.17%, आज के दिन में 8% जो है मित्रों कहीं नहीं मिलता है। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे रेपो रेट बढ़ेगा, ये सॉरी जीएस गवर्नमेंट का ग्रो बढ़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बढ़ेगा, आप सब लोग समझ सकते हैं। जीडीपी बढ़ेगा तो रेपो रेट कम होगा ही होगा, ये इक्विवेलेंट नहीं चलता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो रेपो रेट बढ़ेगा, ये ध्यान में रखना है। इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में है तो रेपो रेट डेफिनेटली डाउन होगा, क्योंकि रेपो रेट डाउन होगा तो ही परचेसिंग बढ़ता है, और गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जीएसटी को आज के दिन में कलेक्ट कर रही है। तो यही मानना है मित्रों, जो अभी बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट है, ये ज्यादा टाइम नहीं चलेंगे। इसका पूरा लॉजिक हम एक बार बात कर सकते हैं, उसका एक टॉपिक बन सकता है कि व्हाट इज जीडीपी एंड उसका क्या इफेक्ट होता है, वर्ल्ड में क्या जीडीपी है, और जीडीपी को किस हिसाब से चलाया जा रहा है इंडिया में। हम लोग बहुत बहुत ही सही टाइम पे इंश्योरेंस एडवाइजर बने हैं, क्योंकि आज भी 8%, 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एलआईसी इंश्योरेंस में भी मिलता है। तो आप उसको इनकैश करिए, आफ्टर 20 ईयर्स ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं बता रहा हूँ मित्रों 3 to 4% होंगे।
कोई भी प्रोडक्ट में। तो आज अगर 8.5% किसी पार्टी को आप लिख के दे रहे हो और वो 60 साल का है, आगे 30 साल और भी जीता है, तो 8.5% उसका गारंटेड रहेगा, उसमें कोई भी प्रकार का कमी है नहीं होगी। टैक्स फ्री मिलेगा उसको, जो पैसा आता है दैट इज अ टैक्स फ्री। बट हाँ, उसका अगर इनकम टैक्स है, वो रिटर्न फाइल करता है, तो उसमें वो टैक्सेबल होगा। बट ये बहुत सारे पर्सन है जो अब 60 के बाद इनकम टैक्स भरते नहीं है, या 60-70 के बाद लोगों को इनकम टैक्स भरने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट में बोलता है छोड़ दो इनको, सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए पूरा पैसा टैक्स फ्री होता है मित्रों। देखिए ये बंदा अगर 14 ईयर्स के 12 ईयर्स के बाद लेता है, 72 के बाद, तो इस बंदे को 14.26, 14.5% रिटर्न मिलता है मित्रों। कौन दे रहा है? आज म्यूचुअल फंड में भी 14% रिटर्न नहीं आता है, तो 5 लाख पे 72,000 रुपीज का उसको आता है। और कोई बंदा अगर 40-50 लाख रुपए देता है मनी और सब, तो हम लोग उसको है ना 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल ऐसा करके दे देने। 5-5 लाख रुपए आप डालो, 10 इसमें, एक एक साल, हर साल आपका पेंशन बढ़ेगा सर, 8% से लेके 14% तक, और एक टाइम के बाद आपका 14% फिक्स। इतना जबरदस्त होगा। और सिंगल प्रीमियम को आप सब लोग टारगेट करो, क्योंकि मित्रों जो बड़ा प्रीमियम देगा वो आपको जिंदगी में भूलेगा नहीं। अगर उसने मनिहार साहब के पास 10 लाख रुपए दिया है, तो वो नया पॉलिसी नहीं लेगा तो भी चलेगा, लेकिन वो आपको कभी जिंदगी में भूलेगा नहीं। वो तो बोलेगा अरे सर वो मेरा 10 लाख आपके पास। तो उसी वजह से है ना, बहुत सारी पॉलिसी मिलती है, अपने रिलेशन कहीं नहीं ये होते। बहुत सारे बार मैंने देखा है छोटा प्रीमियम मिलता है और वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है, बाद में वो कस्टमर अपना फोन भी नहीं उठाता, वो भी बोलता है जान दो, 1 महीने का प्रीमियम ही लॉस हुआ। तो यहाँ पे बड़ा प्रीमियम की बात भी हम सोचे। तो ये देखिए, ये जनवरी से प्रीमियम बढ़े हैं, यहाँ पे हमने कुछ सीट भी बनाई है। तो एज ऑफ 60 के बाद 7.11 से लेकर 14.65% तक रिटर्न मिलते हैं। 1 करोड़ कोई डाल रहा है मित्रों, तो देखिए उसको 8% अगर मिलता है 3 साल के बाद, 1 करोड़ का 8,44,500 रुपीज। क्या लगता है मित्रों, 1 करोड़ का कोई मकान लेता है, कोई भी 2 BHK या 3 BHK, कितना रेंट आता है? कहीं पे भी देखो आप, ऑल ओवर पुणे में कहीं पे भी देखो, 3 BHK का भी रेंट 35-40 हजार के ऊपर नहीं है। मतलब 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट में उसको 4 लाख रुपए रिटर्न आ रहे हैं। और वो 4 लाख में उसका मेंटेनेंस है, वो 4 लाख रुपए में उसके बहुत सारे गवर्नमेंट के टैक्सेस है, उस 4 लाख रुपए में वो सोसाइटी का मेंटेनेंस भी पेएबल कर रहा है। तो आप सब समझ सकते हो मित्रों कि 4 लाख रुपए जो आ रहा है उसको, वो बिल्कुल टैक्स फ्री नहीं है। यहाँ पे हम लोग 8 लाख रुपए उसको दे रहे हैं, भाई तू कुछ भी कर, तू रहे नहीं रहे, लेकिन तेरे को जो मिलने वाला पैसा है, भाई तेरा 1 तारीख को पैसा जमा होगा तो 1 तारीख को जमा होगा। तो इसका मतलब है 8 लाख रुपए अगर उसको मिल रहा है, तो 65,000 रुपीज हर महीने का उसके अकाउंट में आ रहा है। 65,000 रुपीज, आप समझ लीजिए मित्रों, इतना अच्छा रिटर्न 3 साल के बाद कोई नहीं दे रहा आज के दिन में, है ना। 4 साल में दे रहा है तो 9.18, मतलब करीबन 80,000 रुपए उसको हर महीने का मिलता है मित्रों। कोई झंझट नहीं, और 1 करोड़ पूरा प्रिंसिपल गारंटेड है। कल जाके उसको कुछ भी हुआ तो उसके नॉमिनीज को 1 करोड़ के 1 करोड़ ही मिलने वाला है। परचेसिंग वैल्यू भी उसका रिटर्न हो रहा है, और साथ ही साथ में हम उसको हर महीने 80 से 90 हजार रुपए पेंशन भी दे रहे हैं। ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है मित्रों। इसको आप देख सकते हो, जीवन शांति के बहुत सारे प्रोसेसर्स हमारे पास है। आप सिर्फ लीड निकालिए, मैं मेरी तरफ से पूरा तैयारी के साथ आपके साथ रहूंगा, लेकिन आप लीड निकालिए जीवन शांति के लिए। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ज्यादा तो मैं राठौड़ सर को बोलूंगा, मनियार सर को बोलूंगा, विवेक जी आप भी है, मयूर सर तुम्ही पण आहात। देखिए कि बहुत सारे छोटे छोटे सोसाइटियों में बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है मित्रों, बहुत बड़ी बड़ी एफडी होती है। 28 लाख की एफडी अगर एक पत संस्था में होती है, तो आप समझ सकते हो कितना पैसा जा रहा है एफडी में, फिक्स रिटर्न्स में। और मैं यहाँ पे पूछना भी चाहूंगा, सर आपने जो अभी विजय जी एफडी करके दिया है वो पार्टी को, कितने साल के लिए एफडी है वो? विजय सर किती वर्षासाठी एफडी आहे ती? हॅलो विजय सर आहेत का तुम्ही लाईनवर? राठौड़ सर आहेत का तुम्ही? विजय राठौड़ सर, आप तुम्ही आहात का? मैं तो बोल रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल, 5 साल के बाद क्यों नहीं दे रही बैंक एफडी? 10 साल की, 15 साल की लिखी, बिकॉज 5 साल के बाद उनको भी मालूम है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने वाले हैं। जो भी अगर आज 8.5% भी दिया तो 5 साल के लिए, उसके बाद वो पैसा वापस विड्रॉल होगा और वो 4%, 3% या 5% में होने वाला है। और दैट इज अ टैक्सेबल वापस। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं मित्रों कि आपको ये टैक्स पे मिलने वाला है। ओके, इसके बाद देखिए मित्रों, ये शांति है। अभी छोटा सा अक्षय देखते हैं। कोई सिमिलर प्रोडक्ट है शांति में, आपको 1-2 साल के बाद पैसा आता है, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 12 साल।
और अक्षय क्या बोलता है, आज पैसा लगे हर महीने पैसा लीजिए, आज पैसा लगे हर महीने पैसा लीजिए, तो इसका मतलब आज मैंने रखा तो अगले महीने मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट रेट इसका कम रहेगा, मैं दिखाऊंगा आपको। बट यहाँ पे देखिए मित्रों, 25 से लेके 85 साल तक ये ऑप्शन है। यप ऑप्शन में ही देना है। यहाँ पे 5 ऑप्शन रहेंगे, ABCD, ऐसे इस हिसाब से। लेकिन बाकी ऑप्शन में परचेसिंग प्राइस रिटर्न नहीं आता है मित्रों। तो यह ध्यान रखिए कि अगर आप किसी ने पैसा डाला, पकड़ लीजिए जीवन अक्षय में 10 लाख 20 लाख, और अगर आपने यप ऑप्शन नहीं दिया, बाकी ABCD में कोई भी ऑप्शन दिया, तो ऐसे कंडीशन में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ये ऑप्शन सभी बोलते हैं कि आपके मरने के बाद पैसा जो है हम रिटर्न देने वाले नहीं है। वो LIC के पास होगा, जैसे पेंशन फंड में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देते टाइम हमेशा यप ऑप्शन को ही आपको देना है। यप ऑप्शन ही हमको देना है। और जब भी ऐसा कोई प्रपोजल रहेगा तो प्लीज मेरे को बोलिए। सबसे इंपॉर्टेंट बोलूं मैं मित्रों, आपका अगर कोई भी NRI अकाउंट है, NRI क्लाइंट है, कोई भी अगर VIP क्लाइंट है, या कोई भी इंडिया के आउट ऑफ इंडिया कहीं पे भी रहता है, शांति और अक्षय आनंदा के ऊपर आप पॉलिसी कंप्लीट कर सकते हो, चाहे वो 1 करोड़ भी हो। उनको सिर्फ लिंक भेज देने का, अगर उनका पैसा उतना ट्रांजेक्शन अलाउड करता है, और वो पैसा अगर जाता है, तो डायरेक्ट BOC बनेगी और उससे पॉलिसी कंप्लीट होगी। शांति अक्षय के लिए कोई भी प्रकार का चेक बिक की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट से आदमी कर सकता है। मैं समझ लीजिए कि इतना बड़ा पॉलिसी है मित्रों कि 1 करोड़ रुपए भी वो डायरेक्ट अकाउंट से NEFT करके डायरेक्ट पॉलिसी बना सकता है। तो आपको मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे भी क्लाइंट को आप पकड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो ज्वाइंट लाइफ है और प्राइमरी लाइफ है, जिसको यप ऑप्शन बोलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए जैसे ऑप्शन ऑफ जे है, उसमें क्या बोला है कि जब तक आदमी जिंदा है तब तक 3% इंक्रीजिंग होगा। आज जो मिल रहा है वो 3-3% बढ़ता रहेगा, लेकिन परचेसिंग प्राइस यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। जे एच ऑप्शन में भी वही है, आई ऑप्शन में भी वही है। लेकिन मित्रों सिर्फ एफ ऑप्शन है जहां पे भरा हुआ एन्युटीज भी रिटर्न होगा और साथ में पेमेंट भी रिटर्न होगा। रिटर्न ऑफ परचेस प्राइस, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि परचेस प्राइस के लिए सिर्फ और सिर्फ एफ ऑप्शन ही देना है, क्योंकि कोई भी पार्टी मरने के बाद पैसा छोड़ने वाली नहीं है। तो आपको रिक्वेस्ट है, किसी भी लालच में नहीं आइए। कभी कभी होता है पार्टी बोलेगी अरे इधर तो कम मिलता है, ब्याज ज्यादा मिलता है, तो हमारे पास ऑप्शन में ब्याज भी ज्यादा मिलने का ऑप्शन है, लेकिन रिटर्न प्राइस यहाँ पे 0 आएगी। यप ऑप्शन को ही हमको साथ में लेके चलना है। या जे ऑप्शन भी आप देख सकते हो, जे ऑप्शन में भी रिटर्न प्राइस होता है, साथ में नॉमिनीज को भी मिलता है, मतलब जो जितना पेंशन मेरे को मिला उतना पेंशन वाइफ को भी मिलेगा। ये पॉलिसी का जीवन अक्षय में इंस्टेंटली पैसा आता है। आज आपने लगाया तो आपको इमीडिएटली पैसा आ रहा है। देखिए यहाँ पे 5 लाख रुपए अगर किसी पार्टी ने लगाए, तो हर महीने इसको 31,150, मतलब 6 सवा 6% है, उसको रिटर्न आएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा है 30 इयर्स में अगर आपने ये पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करवाया किसी पर्सन को, तो देखिए उसको 6.2% मंथली और 6.24% ईयरली, मतलब करीबन 6.25% उसको जो है रिटर्न आएगा। और ये बढ़ेगा नहीं, उधर ही रहेगा, हर महीने आता रहेगा। ऑप्शन ऑफ जे के हिसाब, यप के हिसाब से मैंने कैलकुलेट किया। देखिए यहाँ पे भी मैंने दिखाया, यप मतलब वो जब तक जिंदा है तब तक उसको मिलेगा, उसके मरने के बाद पैसा जो है उसके नॉमिनीज को परचेस वैल्यू मिलेगा। वही GST प्रीमियम लेना है हमेशा। 40 साल में ये 6.24 ही है, और 50 में भी 6.24 ही है। तो इस प्रकार से 60 में सिर्फ वो थोड़ा सा बढ़ता है, 6.50 के आसपास। लेकिन मित्रों ये चीज को समझना है कि जीवन अक्षय में इंस्टेंटली पैसा आएगा, जीवन शांति में डेफर्ड आता है। डेफर्ड का फायदा पार्टी को भी होता है, वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। मैं एक पार्टी के पास गया था, उनका उनके बच्चे के लिए हमने ट्रेडिशनल प्लान जीवन लक्ष्य निकाला। लेकिन मित्रों जब मैं उनको कैलकुलेशन बता रहा था, तो उन्होंने ही बोला मेरे को, सर आने वाले दिनों में हम लोग जीवन शांति का प्लान सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने इतने रिव्यू देखे, और उस बंदे का एज है 37 ओनली, और उसकी वाइफ 34। दोनों IT में है, 1.5 रुपए पेमेंट लेते हैं, और वो बोलते हैं सर हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जीवन अक्षय ही प्लान, सॉरी जीवन शांति करना है। कि हम देख रहे हैं आज से 10 साल तो हम कमा लेंगे, लेकिन 10 साल के बाद अगर हमने 10-10 लाख रुपए दोनों के नाम डाला, तो आफ्टर 10 इयर्स जो है हमको 10 से 11, 11 से 12%, मतलब हर बंदे को करीबन 10 से 15 हजार रुपए का मंथली पेंशन आएगा। क्या बड़ी बात बताई उन्होंने। 30 साल 35 साल के बंदे वो ये सोच रहे, गारंटेड। तो आप सब लोगों को रिक्वेस्ट है, इसका प्रमोशन करो, स्टेटस में आप रखो, लोगों को दिखाओ, लोगों को फोन पे बात करो।
ये ज्यादा टाइम पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाले नहीं है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आज जो किया कल जाके अगर आपने बोला अरे सर कल तो रेट चेंज होंगे तो इसका इफेक्ट होगा क्या। नहीं मित्रों, जिन्होंने जो पॉलिसी आज के दिन में ली है वही पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी। कोई भी रिटर्न में इफेक्ट नहीं होने वाला है। ये भी मत सोचो मित्रों कि मेरे को कमीशन कम मिलता है। कहीं कमीशन कम नहीं होता है। अरे 2 लाख रुपए का प्रीमियम भी लाया तो भी 4 हजार रुपये और एक आधा कुछ ना कुछ गिफ्ट भी मिलता है 2-3 हजार का। 5 हजार कमीशन के लिए हमको 20 हजार रुपये रिन्यूअल प्रीमियम मानता है। 10 लाख रुपए की पॉलिसी लाओगे तो 20 हजार रुपये कमीशन आता है मित्रों, और कोई 10 हजार रुपये का गिफ्ट अवार्ड भी मिलता है। तो आप सब समझ सकते हो कि 30 हजार रुपये कमीशन के लिए हमको कितना 1 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम लाना पड़ता है। मैं रेगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो रखो ही रखो, लेकिन हर बंदे कोशिश करो कि एटलीस्ट इस महीने में 2 लाख रुपए का कुछ भी नहीं तो जीवन शांति है, अक्षय है, एंडोमेंट 917 प्लान में मैं लाऊंगा 2 लाख रुपए का प्रीमियम। अगर हमारे टीम के 10 लोगों ने ऐसा सोचा तो 20 लाख रुपए हर आदमी, मतलब टोटली 10 लोग भी ला रहे हैं तो 20-25 लाख का नॉन सिंगल प्रीमियम भी आएगा। और हमको आना है, मतलब सिंगल प्रीमियम भी आना है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप सब लोग जो है जीवन शांति जीवन अक्षय को सही से बेचो। और इसके बारे में अगर आपको में से किसी को अगर लग रहा है कि कुछ डाउट्स है तो